विद्यालय थे यानी स्वराज्य इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्रीमान काशी प्रसाद मोहन जी का स्वागत करेंगे। सौभाग्य वस्त्र भेंट करके श्रीमान देवेंद्र जी का स्वागत करेंगे। शायद अध्यापक आप अशोक कुमार जी प्राचार्य जी का जो बलिया से हमारे बीच में उपस्थित है, आपका भाई लगाकर से स्वागत करें। कुमार गौतम जी जो कार्यकारी है KVIC के, आपका भाई अलंकरण कर स्वागत करें। हमारे बीच में जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें प्राचार्य बलिया अशोक कुमार सिंह, स्वागत करेंगे। और साथ ही KVIC की तरफ से अंगवस्त्र भेंट करते हुए अशोक अंगवस्त्र के माध्यम से आपका स्वागत है विजय कुमार। और इंटरमीडिएट कॉलेज से निवेदन करूंगा कि डायरी भेंट करके श्रीमान गौतम त्रिपाठी जी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी का प्रधान जी रहे डॉक्टर याकूब अंसारी नौबाग श्री गौतम त्रिपाठी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी का स्वागत करेंगे। डायरी भेंट गौतम त्रिपाठी जी का जिला ग्रामोद्योग अधिकारी। ठीक है सर। हमारे बीच स्वागत के क्रम में और हमारे बीच में उपस्थित प्रधानकर्ता और हमारे भावों का वाणी के माध्यम से स्वागत करेंगे हमारी छात्राएं अपनी जगह से। चरण में स्वीकार हो हमारा, सिया लुटाए सारी इजहार हो हमारा, सिया लुटाए सारी इजहार हो हमारा। राहों के हर कदम में हम फूल हैं बिछाएंगे, वे अतिथिगण हम आस है लगाए, आएंगे वे अतिथिगण हम आस है लगाए। आने की हर खुशी में जाने का गम दोबारा, सिया लुटाए सारी इजहार हो हमारा, सिया लुटाए सारी इजहार हो हमारा। स्वागत श्री चरण में स्वीकार हो हमारा, सिया लुटाए सारी इजहार हो हमारा, सिया लुटाए सारी इजहार हो हमारा। ग्रामोद्योग समन्वय अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित हमारे KVIC से आए हुए अधिकारीगण तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से आए हुए हमारे KVIC के साथ आए हुए देवेंद्र गौतम जी, कुमार गुप्ता जी और मौर्या जी तथा उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपके बीच हम लोगों को आने का मौका मिला और मैं इसके लिए आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानाचार्य जी का कि इन्होंने कोई हमारा इनसे परिचय नहीं था, कहीं से कॉन्टैक्ट नंबर मिला, एक फ़ोन पर इन्होंने जो है कि बड़ी प्रसन्नता जाहिर की इस कार्यक्रम के लिए और इन्होंने स्वीकृति प्रदान की हमें यहाँ इस कार्यक्रम करने के लिए। मैं उनको अपने संस्थान की तरफ से KVIC की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके लिए।
हम लोगों को थोड़ा आने में विलम्ब हुआ, थोड़ा मौसम खराब था, बारिश का मौसम था। तो से क्षमा प्रार्थी है। कार्यक्रम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार की एक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार की इकाई है और ये अपने संसाधनों से और अपनी योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक जो है कि अधिक से अधिक रोजगार से लोगों को जोड़ने का काम करती है। और ये ऐसा रोजगार कि आपके घर में ही रोजगार, कहीं दूर नहीं जाना है, आपके घर तक रोजगार पहुंचाने का काम ये पिछले 75 साल से जो है कि ये खादी ग्रामोद्योग आयोग करता आ रहा है। और तमाम योजनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे अभी एक नया क्रांति आई है, स्वीट क्रांति, मधुमक्खी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मधुमक्खी पालन। और ये बहुत ही लाभदायक योजना चल रही है इस समय। और इसके लिए जो है कि भारत सरकार की तरफ से, KVIC की तरफ से एक लाभार्थी को 10 बॉक्स दिए जाते हैं पूरे किट के साथ, क्योंकि उसमें वो मधुमक्खी के बच्चे, रानी मक्खी के साथ पूरे किट के साथ उनको एक आदमी को 10 बॉक्स दिए जाते हैं, वो भी निःशुल्क, बशर्ते उनका बस राशन कार्ड में नाम होना चाहिए। और ऐसी ही तमाम योजनाएं हैं, जैसे आपका हैंडमेड पेपर का है। आज का पेपर प्लेट का जो है कि क्रेज चला, आप लोग जाना है हर जगह जो है कि कोई भी आयोजन होता है तो हम लोग तुरंत रेडीमेड जो है कि लेकर के आते हैं और यूज करते हैं और उसको फेंक भी देते हैं, डिस्पोजल वाला जो मिल रहा है। तो इसके लिए भी योजनाएं हैं, जिसमें आपको 10 लोगों के समूह में 2 मशीनें मिलती हैं। 10 लोगों के समूह में दो मशीनें मिलती हैं, जिसमें जो होगी आपको काम करने के लिए और रॉ मटेरियल आपको खुद करना पड़ता है। तो ये सब जो योजनाओं से संबंधित जो टूल किट्स वगैरह जो मिलता है, ये सीमित है। सिलाई कढ़ाई का है महिलाओं के लिए, आपका जो बढ़ईगिरी का जो लोग काम करते हैं उनके लिए है, और ये आपका वेस्ट वुड का जो ये लकड़ी का खिलौना वगैरह बनाने की इसकी भी मशीन दी जाती है। आपके ये जो काम करते हैं जो ठेले वगैरह पर ये चाट वगैरह ये सब बेचने के लिए पॉपकॉर्न की मशीनें भी दी जाती हैं। ऐसी तमाम छोटी छोटी योजनाओं से जोड़ करके खादी और ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से ये योजनाओं जो उनको प्रशिक्षित किया जाता है। किसी में 6 दिन की ट्रेनिंग है, किसी में 10 दिन की ट्रेनिंग है, किसी में महीने भर की ट्रेनिंग है। ऐसे ट्रेनिंग के उपरांत उनको भारत सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट KVIC की तरफ से दिया जाता है और उसके उपरांत उनको टूल किट्स भी दिया जाता है। तो ये सीमित है, लेकिन कोई आदमी आता है अगर वो टूल किट्स नहीं किसी कारण से पा सकता है, चाहे उसकी जो फॉर्मेलिटी है नहीं पूरा कर रहा, लेकिन उसकी इच्छा है करने की, तो सरकार ने एक योजना चलाई है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। और ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम बहुत ही लाभकारी है उनके लिए जो छोटे छोटे उद्योग धंधे से। आपको लोगों को एक मिला हुआ, इसमें पंपलेट मिला है, उसमें सारी योजनाओं का नाम लिखा हुआ है। उसमें जो निगेटिव कुछ है, जैसे मांस, मदिरा, अंडा, मछली, ये सब जो है कि इसको छोड़ करके बाकी जितने भी चीजें हैं उसमें सारी चीजें हैं। और उसमें 50 लाख तक का जो है कि लोन स्वीकृत होता है, जिसमें सीधे 35% की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जाती है KVIC द्वारा। और उसमें केवल सामान्य पुरुष के लिए 25% है, बाकी सबके लिए तो 35% है। और उसके लिए है कि उसकी जो कार्य योजना बनती है कि आप जो भी प्रोजेक्ट आप बनाना चाहें जो है कि उस प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट कास्ट आती है, यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको अपना 10% अंशदान उसमें आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। और यदि ग्रामीण क्षेत्र है तो 5% आपको अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। उसके बाद जो है कि आपकी जो परियोजना स्वीकृत होती है जिले से, जिले में टास्क फोर्स कमेटी होती है, उसमें सब लोग मेंबर होते हैं, DIC और KVIC और KVIC और जिले के जो है कि SDM वगैरह नियम की निगरानी में होती है। उसमें आपका साक्षात्कार होता है, तब आपका जो है कि उसमें चयन होता है और उसकी सब्सिडी KVIC से आपके बैंक को मिल जाती है, करना पड़ता है बैंक से। दूसरा है कि
जैसे कि कई जगह हम इस ढंग का अवेयरनेस कैंप है तो उसमें सवाल आता है बीच में कि मुख्यमंत्री योजना का तो जो है कि इंटरेस्ट 4% है। ऐसी योजनाओं के लिए जो रोजगार से मुख्यमंत्री योजना का 4% है, लेकिन इसमें जो बैंक का इंटरेस्ट है वो है। लेकिन फर्क क्या है कि उसमें 4% वाले में आपको कोई सब्सिडी नहीं है, आपका पूरा लोन चुकता करना है, इंटरेस्ट 4% इंटरेस्ट के साथ। इसमें आपकी 35% सब्सिडी है, लेकिन जब दोनों का तुलना करेंगे तो ये ज़्यादा लाभदायक है। और आज की तारीख में बताऊं कि जितनी भी सरकार, भारत सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, ये जितनी भी सब्सिडी वाली योजनाएं थी धीरे धीरे ये बंद होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। यही एक ऐसी योजना है जो कि 35% तक की सब्सिडी मिल रही है। मेरे यहाँ पे जानकारी है किसी में भी इस योजना के इतनी ज़्यादा अधिक सब्सिडी नहीं है। तो सर इतनी अधिक सब्सिडी जो है कि किसी भी योजना में नहीं है। तो ये आपको करने की इच्छा शक्ति के ऊपर है। जैसे कि पम्पलेट आप ले लिए, पढ़ लिए, ये जरूरी नहीं है कि आप ही के काम आए। आप इसको अपने घर में, परिवार में, अपने इष्ट मित्रों से, दोस्तों को, किसी को भी शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं इसके बारे में। हो सकता है किसी की इच्छा शक्ति जागृत हो जाए और वो नौकरी करने के बजाय नौकरी देने वाला बने। इस योजना का मूल उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दें और छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाते हैं। जैसे अगरबत्ती का है, डिटर्जेंट पाउडर का है, मोमबत्ती का है, ये सब गाँव में छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाते हैं। जितने भी दूसरे देश विकसित हुए हैं सभी छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से। और बड़ा इंडस्ट्री लगाने के लिए तो बहुत खर्चा चाहिए, पैसा चाहिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और वो सब चीज़ जो है दूसरे देशों में क्या है कि छोटे छोटे गाँव में छोटे छोटे यूनिट लगा करके और उसको जो है कि असेंबल कर करके बड़े बड़े जगह भेजते हैं। जैसे माल वगैरह में जो भी माल बिकता है आप देखते हैं, मसाला है, पैकिंग है, छोटे छोटे पैकिंग है, ये सब हमारे आपके गांव की बहु बेटियां हैं इसको पैकेजिंग करती हैं। आप टीवी वगैरह में देखते हैं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पैकेजिंग करती है। ये सब पैकेजिंग करके सीधे माल में जाता है और वहाँ उसकी बिक्री होती है। कोई माल वाला बैठा के अपने आप पैकेजिंग है, वो देख दिया आपको कुंटल माल कि हमारा 100 ग्राम का पैकेट बना दिए, 50 ग्राम का पैकेट बना दिए, 250 बना दिए। और आजकल सब जगह रेडीमेड का जमाना हो गया है, हर आदमी रेडीमेड चीज खरीदता है बाजार से जाकर के। 100 ग्राम का पैकेट लिया, 50 ग्राम का पैकेट लिया, 30 ग्राम का पैकेट लिया, जो है ऐसे ऐसे करके लोग ले आते हैं, अपना यूज करते हैं, काम खत्म। तो ये इसीलिए सरकार ने बनाई योजना की जो है कि ऐसे रोजगार से जब लोग जुड़ेंगे तो एक चेन बनेगी। और कोई भी रोजगार आप शुरू करेंगे तो उसमें एक चेन बनेगी और लंबी चेन होगी। जैसे मान लीजिए कि कपड़ा चाहिए, कपड़ा हर आदमी को पहनने के लिए चाहिए ना, तो कपड़े के लिए तो कपास चाहिए। कपास कहाँ पैदा होगा? किसान करेगा, खेत में होगा, खेत चाहिए, खेत हो गया। कपास बोने के लिए बीज चाहिए, जुताई के लिए ट्रैक्टर चाहिए, उसके बाद उसमें खाद पानी चाहिए। जब वो तैयार हो जाएगा कपास तो उसकी ग्रेडिंग के लिए आदमी चाहिए, फिर उसकी जो है उसकी छटाई होगी, फिर उसके लिए उसकी मशीन में जाएगी, उसकी धुलाई के लिए, फिर वो धुलाई के बाद फिर कटाई के लिए जाएगी, कटाई के लिए फिर जो है धुलाई के लिए जाएगी, फिर रंगाई के लिए जाएगी, छपाई वाले के पास जाएगी, फिर जो है कि वो रेडीमेड वस्त्र बनाने वाले के पास जाएगी, फिर वो जाके माल में बिकेगी, दुकानों में बिकेगी। तो एक चेन है, कोई भी काम आप शुरू करेंगे तो एक लंबी चेन है, उसके साथ लोग रोजगार से जुड़ते जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई काम एक शुरू किए तो हम ही कर लिए, हम ही किस बात खाए, उसी से सारा काम हो जाए, नहीं। उसके पीछे की चीजें जो है कोई काज सिलाई का है, रेडीमेड का काम है, किसी कोई कटिंग कर रहा है, कोई सिलाई कर रहा है, कोई काज कर रहा है, कोई बटन कर रहा है, तो सबको रोजगार मिला। और कोई उसमें प्रेस कर रहा है, आयरन कर रहा है, कोई पैकिंग कर रहा है, तो रोजगार का जो श्रृंखला है वो उससे जुड़ी हुई होती है। अभी आप देखिए, हम लोग नाम ले लेते हैं, उदाहरण देते हैं कि टाटा बिरला मिल रहा है, लेकिन जब टाटा बिरला के बारे में हम लोग जब अध्ययन करते हैं, बिरला जी का ठठेरे का काम करते थे, गरीब परिवार से थे। ठठेरा मतलब बोरिया में सरपंच जो है कि बर्तन बांध करके गाँव घूम करके देते हैं। आज इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया, करोड़ों लोगों को रोजगार उन्होंने दिया है, करोड़ों लोग आज उनसे जी खा रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे उद्योग धंधों से ही बड़ा जो है कि रोजगार आपके स्थापित हो सकता है। इस योजना का मुख्य जैसे अगरबत्ती का है, सबके घर में अगरबत्ती यूज होती होगी, कोई ऐसा नहीं होगा जिसके घर में अगरबत्ती हर काम में आती है।
हर काम में, पूजा पाठ से लेकर के संसार तक सारे काम में आती है। डिटर्जेंट पाउडर है, ये भी मल्टीपर्पज चीज हो गया, घर में हर जगह यूज है। हाथ धोने से लेकर के, बर्तन धोने से लेकर के, कपड़ा धोने से लेकर के, हर घर में 1 किलो 2 किलो महीने का यूज है जो है। अब आप अभी किसी दुकान पर चले जाइए और कहिए कि हमारे यहाँ पे मेंटालिटी है, जाते हैं दुकान पर कहते हैं कि 10 रुपये वाले वो सर्फ का पाउडर दे दीजिए। वो 10 रुपये में क्या दिया, वो 10 रुपये में 80 ग्राम है, 70 ग्राम है, हम उसको देखते नहीं, लाते यूज करते हैं। हमको तो कंसेप्ट है कि 10 रुपये वाला क्या दिया करें। लेकिन इसी में कुछ जागरूक लोग हैं, वो जाते हैं तो कहते हैं रीन का जो है सर्फ का पाउडर हमको आधा किलो का दीजिए, 100 ग्राम का दीजिए, 50 ग्राम का दीजिए। कोई व्हील पाउडर मांगता है, कोई एक्सेल मांगता है, जो जागरूक लोग जो लोग जानते हैं। जो नहीं जानता वो सीधे जाता है, वो दुकानदार किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे तो 10 ब्रांड का सामान रखे रहता है। वो उनको जो नॉन ब्रांडेड चीज है उसमें ज्यादा उनको कमीशन मिलता है। उसका कोई पैमाना नहीं है, वो अपनी पैकेजिंग है उनकी अपने ढंग से की है। लेकिन जो ब्रांडेड चीज है उसकी क्वालिटी है, महंगा है लेकिन क्वालिटी है, तो उसके लिए मार्केटिंग का भी कोई दिक्कत नहीं है। जब हम कोई रोजगार जो है स्थापित करने जाते हैं, जब उनसे कोई बात करते हैं तो लोगों का एक प्रश्न होता है कि अगर मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट तैयार कर दिया तो हमारा बिकेगा कहाँ। अब ये दिक्कत नहीं है, पहले बाजार जाना पड़ता था, अब बाजार तो आपके गांव आ गया है, आपके घर घर बाजार घूम रहा है। कोई भी दुकानदार को देखिए फट से फोन करता है, शाम तक उसके यहाँ लारी आके उसकी दुकान पर खड़ी हो जाती है, उसका माल अनलोड करके चला जाता है, उसका पैसा मोबाइल से उसके पास चला जाता है। अब तो वो दिक्कत नहीं है। पहले तो यहाँ से लोग जो है कि रावटगंज जाना पड़ता रहा होगा, अभी घोरावल मार्केट इतना बड़ा मार्केट हो गया, जाना पड़ता है किसी को। ऐसे छोटे छोटे गाँव में भी, छोटे छोटे कस्बों में भी दुकान माल हाट सब जगह धीरे धीरे जो है कि बढ़ती चली जा रही है, सबकी आवश्यकताएं पूर्ति होती जा रही है। दूसरी चीज मैं कह रहा था, जैसे आप अगरबत्ती का काम अगर शुरू करना चाहते हैं बहुत कम पैसे में, 2-4 हज़ार में काम शुरू हो जाता है। 1 हफ्ते की उसकी ट्रेनिंग होती है, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग में आप सीख जाएंगे। उसके लिए भी सरकार हम लोगों की तरफ, हम लोगों को विभाग की तरफ से मशीनें दे दी जाती हैं, उसमें 2-3 पैडल का भी है, मैनुअल भी है, ऑटोमेटिक मशीनें भी आ गई हैं। उसमें डिटर्जेंट पाउडर का है, मिनिमम माने आप समझ लीजिए कि बढ़िया से बढ़िया आप अगर बनाना चाहेंगे तो 30 रुपये से अधिक कास्ट नहीं आता 1 किलो सर्फ बनाने से। लेकिन हम खरीदते कितना है, 70-80 रुपया, 75 रुपये, किसी रेट में आता 70 से 80-90 रुपये। अलग अलग पैकेट में बनाते हैं, फिर मार्केट में पहुँचाते हैं सेलिंग, तो इसलिए उनका कास्ट बढ़ जाता है। लेकिन हमको अगर अपने घर में 2 किलो यूज करना है तो हमारा तो 60 किलो में 2 किलो बन जाएगा। अब घर में जो जैसे अगरबत्ती का मैं कहा, एक घर में 2 अगर एक आदमी डिलीवरी है तो 2 ऐसे सिस्टम आप लोगों को देंगे। आज हमारी तरफ से खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से आप के बारे में 1 दिवसीय जागरूकता का समारोह आप लोगों के बारे में अवगत करने के लिए एक कार्यक्रम का, एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग जो है वह ग्रामीण स्तर पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन का कार्यक्रम आयोजित करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। हमारे इस आयोग की तरफ से 7 वर्टिकल में 10 एक प्रति व्यक्ति को 10 फ्री ऑप्शन देते हैं, ताकि वह मधुमक्खी का पालन करे, शहद का उत्पादन करे और वह अपना रोजगार को आगे बढ़ाए, और उससे एक अच्छी आमदनी भी होती है। चाहे आप ग्रुप में लीजिए, चाहे एक समूह में इकट्ठा करके की जाएगा। पॉलीमर केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, इसमें हम लोग अगरबत्ती का उपयोग के लिए कर रहे हैं। अगरबत्ती जैसे जिन अगरबत्ती इन सब के बारे में मशीनें हम लोग की तरफ से, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से एक प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें जनरल है तो आपको मशीन का जो भी लागत है उसका 20% देना पड़ेगा, और अगर SPHF करें और अपना रोजगार उत्पादन करें और प्रोडक्ट को बढ़ाएं। उसी के बाद हम लोग उसी में फुटवेयर रिपेयरिंग टूल किट्स और फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग, जिसके तहत हम लोग जूता चप्पल की जो मशीनें होती हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड हम लोग कराएंगे। इस मशीन के तहत आप लोग जूता चप्पल या ये सब चीज़ों को बनाइए और मार्केट में उतारिए, और हम लोग उसको आगे भी, अगर आपका जो ये प्रोडक्शन अच्छा रहता है और आपकी क्वालिटी अच्छी है, सब अच्छा है, तो हम लोग आप लोग आगे का मंच भी देंगे। क्योंकि हमारे जो खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से विभिन्न शहरों में राष्ट्रीय स्तर पे, राजकीय स्तर पे, मंडलीय स्तर पे
एक एग्जीबिशन सेंटर लगता है जिसमें आप लोगों को हम लोग स्टॉल देने का काम करेंगे और वहाँ से आप लोग अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे। और दूसरा है फुटवियर रिपेयरिंग टूल किट्स में हम लोग पॉपकॉर्न की मशीनें, जैसे पॉपकॉर्न मशीनें आजकल आप लोग भी देख रहे होंगे, इसकी डिमांड बच्चों में बड़ों में सब लोग पॉपकॉर्न को ज़्यादा वो प्रेफर करने लगते हैं। पॉपकॉर्न का भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद है फिर हैंडमेड पेपर, उसमें 3 है, उसमें दोनों प्लेट मेकिंग मशीन दी जाती है। हर 10 और जनरल पे 20% है, SC ST में 10% और बहुत अच्छा उससे इनकम पर डे 700 से 800 रुपये 900 रुपये तक की उनकी आमदनी बढ़ी है। एक बहुत अच्छा रोजगार का पहल है जो कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से चलाया जा रहा है। कृपया आप लोगों से अनुरोध है इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप लोग एक हमारी वेबसाइट है PMNEAKVIC और साथ में MSME.gov.in उस पर जाकर के भी आप लोग इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। साथ में एक और चीज बताता हूँ, एक स्कीम चल रही है PMGP, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये भी पूरी तरीके से ऑनलाइन है। इसमें हम लोग लोगों को लोन सबको और सब्सिडी प्रोवाइड कराते हैं। योजना दी जा रही है, आप लोगों को अपने जो भी प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं 20 लाख और 50 लाख तक का है। सर्विस इंडस्ट्री 20 लाख, मैन्युफैक्चरिंग 50 लाख तक का है। भारत सरकार की खादी द्वारा भी अपना खादी 10 लाख में आप जितना भी टर्म लोन होता है, क्योंकि बैंक 2 पार्ट में लोन करता है, 2 अकाउंट होते हैं उनके, एक टर्म लोन होता है, दूसरा सीधी अकाउंट होता है। टर्म लोन का मतलब होता है मशीनरी में तो जितना भी पैसा आपका सेंशन की तरफ होता है उसको 5 साल तक टोटल ब्याज हम देते हैं, विभाग द्वारा दिया जाता है। हमारी तीसरी स्कीम है मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना। ये भी प्रदेश सरकार द्वारा ही संचालित की जाती है, जिसमें अगर आप मिट्टी से संबंधित कोई काम करते हैं या कोई प्रोडक्शन होता है तो उसमें हम 25% तक की सब्सिडी एक ही बार मुफ्त दे देते हैं। बाकी के लिए आवेदन अभी हम लोग करवाए थे, उसका हमने चयन किया है, इसमें चयन हो चुका है 1 साल का, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष के लिए हमें अप्रैल के बाद आपको जो तय है वेबसाइट उस पर जा करके आप कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके बाद सोना मेकिंग मशीन भी हम देते हैं, सोना बनाने वाली मशीन वो भी निःशुल्क ही दिया जाता है, वहाँ पर आगे उपस्थित होता है। बाकी हम माटी कला के अंतर्गत निःशुल्क टूल किट वितरण में इलेक्ट्रिक कैप भी देते हैं फ्री में। वो इस साल अभी हमने 35 का चयन किया है, 35 चार्ज मिलेगा निःशुल्क। और इसके अलावा एक पगमिल होता है जो कि मिट्टी को कूटने का काम करता है और कटिंग करके इसके बाद उसको आप काम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पर। तो इस प्रकार से एक चीज़ हमारे यहाँ निःशुल्क है। हनी बॉक्स का भी कोई भी अगर व्यक्तिगत भरता है तो उसको 5 हनी बॉक्स दिया जाएगा। ये हमारी स्कीमें हैं। सब्सिडी जितनी मिली हो, मान लीजिए सपोज करिए कि आपने 10 लाख लोन लिया है, अगर आरक्षित वर्ग में है, खरीद तो विशेष जिले में है तो बस यहाँ तो सबको 25% सब्सिडी मिलती है, क्योंकि ग्रामीण शहरी क्षेत्र को उसमें 25 है, नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र में सारी बिरादरी को जो है 35% मिलता है। अब यहाँ भी ये है कि मान लीजिए आपने 10 लाख दिया, आप आरक्षण की श्रेणी में है तो 3.5 लाख सब्सिडी हो गई, 5% आपका मार्जिन बनी। दोनों को घटाने के बाद जो शेष बचता है सब्सिडी जब आ जाती है PMGP में तो आपको ब्याज भी समय पर लगता है। 3.5 प्लस आपका मार्जिन मनी जोड़ के मान लीजिए 10 लाख का लोन है, 4 लाख दिखा दीजिए, बचा 6 लाख। इस 6 लाख पे ही ब्याज बैंक लेती है और यही 6 लाख आपको जमा करना। इसमें यह है कि हम आपको या तो आप 6 महीने का बिल बनवा के देंगे या 1 साल का, हम एक साथ ही आपको 3 साल का ब्याज जो है वो वापस कर देंगे। दूसरा, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना चलती है, जिसमें 1 से 10 लाख तक के ऋण का प्रावधान है। उसमें टर्म लोन पे जो मशीन के लिए लोन होता है उसमें पूरा, अगर आरक्षित वर्ग में है तो पूरा ब्याज हम देंगे, केवल आपको मूलधन जमा करना। और इसके बाद उसमें सामान्य को 4% देना है। अगर आरक्षित वर्ग में है तो
तो टोटल जो है पूरा ब्याज जो है विभाग देगा बैंक का। तीसरा जो है माटी कला अधिकारी ने बताया कि हमारे यहाँ से भी हर साल कम से कम 20 से 40 कुम्हारों को मैं 40 खरीद देता हूँ। आप क्या जैसे बताया गया कि मधुमक्खी का वो दिया जाता है, हमारे दिया है, लेकिन आप क्या कहते हैं हमारे यहाँ भी 6 से 5 दिया जाता है। और इसी तरह से जो हमारे यहाँ माटी कला है, अगर मान लीजिए आप उसमें लोन लेकर के कोई जैसे मशीन से कुछ बनाना चाहते हो, जैसे कूलर बनाना है, गिलास बनाना है, या जो भी थोड़ा यूनिक चीज बनाना है, तो उसके लिए भी फाइनेंस बैंक के थ्रू होता है, उसमें भी 25% कुछ सब्सिडी चयनित किया। हमने प्रयास भी किया कि अधिक से अधिक हमारे गार्जियंस अभिभावक इस कार्यक्रम में उपस्थित हों। हालांकि अभी खेती गृहस्थी का समय, रोपाई का समय चल रहा है और मौसम भी कुछ खराब हो गया, जिससे उपस्थिति बहुत ठीक नहीं रही। आयु करना है तो आपके इष्ट मित्रों को करना है, आपके रिश्तेदार को करना है, किसी को करना है, तो चाहते हैं कि आप उसका बढ़िया से घर जाकर के अध्ययन कर लेंगे। उसमें नंबर है। फिर आशा करता हूँ कि आप लोग जब कभी संपर्क करना चाहेंगे तो आपको उचित उत्तर मिलेगा, जवाब मिलेगा, जानकारी मिलेगी। और आप सभी लोगों ने यहाँ पर समय दिया विद्यालय में आकर के। आगे भी मैं चाहता हूँ कि आगे भी जब कभी आपको इस तरह के आयोजन करने हो तो हमारे विद्यालय को दोबारा चुनते हैं, यहाँ समय देते हैं, आते हैं, तो अपने को प्रभावशाली समझेंगे। पुनः आप सभी लोगों का, मंच शिक्षा अधिकारियों का, अधिकारियों का, हमारे बीच में आए हुए 4 हमारे गांव के प्रधान हैं, ब्रजेश मौर्य जी, रामजीवन मौर्य जी जो यहाँ के छात्र भी रहे हैं, दिनेश पटेल जी दिवाली के प्रधान जी, डॉक्टर जगरूप अंसारी प्रधान जी, और हमारे विद्यालय के सभी विद्वान साथीगण और हमारे गार्जियंस, हमारे अभिभावक जो यहाँ पर समय दिए हैं। आप लोगों की बातों को ध्यान से सुना है। आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बार बार स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने बातों को, आप सभी की बातों को ध्यान से सुना। और यदि इसमें से 5-6 लोग भी कार्यक्रम में लग जाते हैं, कोई योजना को जमा पर बनाते हैं, तो ये कार्यक्रम सफल माना जाएगा। 4-5 लोग भी यदि इस दिशा में कदम उठाते हैं, लोन वगैरह लेते हैं, कि जागरूकता का कार्यक्रम भी है, इसीलिए ऑफिस कार्यालय स्वयं चल करके आपके बीच में आया है। इसलिए आपको बार बार धन्यवाद, साधुवाद। और आशा करता हूँ कि जो भी लोग पढ़े लिखे लोग गाँव में, घरों में, आपके परिवार में पढ़े हैं, कि कर्तव्य मोड़ है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फला धंधा करना है तो कैसे करें, तो ये मार्गदर्शिका आपके बीच में है। आप इसका अध्ययन करें और आप लोगों से संपर्क करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।